दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के डिजिटल मीटर हैं, एनालॉग मीटर हैं, क्लैम्प मीटर है, थ्री फेस रोटेशन टेस्टर मीटर है। और ये वाला जो मीटर है ना, ये लॉजिक टेस्टर है आईसीज वगैरह चेक करने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्किट वगैरह के अंदर जो आईसीज वगैरह लगे होते हैं, ये जो एंड गेट, नैंड गेट और एक्स नॉर गेट जो उनसे होते हैं, उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं। वो एक लॉजिक टेस्टर से चेक कर सकते हैं कि इस वक्त इसकी इनपुट कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, हाई है या लो है। इससे हम लॉजिक टेस्टर से चेक करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिटी टी डिजिटल क्लैम्प मीटर UT200 सीरीज़ के बारे में। और ये डिजिटल क्लैम्प मीटर है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एनालॉग मीटर, थ्री फेस रोटेशन टेस्टर मीटर और डिजिटल मीटर और लॉजिक टेस्टर मीटर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें अगर आपकी इसकी नेक्स्ट वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ये है डिजिटल क्लैम्प मल्टीमीटर्स UT200 सीरीज़। और इसे अनबॉक्स करते हैं और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और सबसे पहले ये बता दूं कि ये मेड इन चाइना का है, मेड इन चाइना यूनिटी ट्रेंड ग्रुप लिमिटेड, ठीक है। और इनका मेल आईडी भी लिखी है, वेबसाइट भी लिखी है, यानी कि ये मीटर रजिस्टर है और अच्छा ब्रांड है। इसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, इसे मैं काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा, यानी कि इसने रिस्पॉन्स दिया है, ख़राब भी नहीं होता जल्दी। और अब इसमें एक बैग आ गया, बैग के अंदर बैग को ओपन करके देखते हैं तो इसके अंदर मीटर कुछ इस तरह का नज़र आएगा। वाह कितना कमाल किया। तो इसके अंदर प्रॉप्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉप्स हैं और एक क्लैम्प मीटर है। इसमें आप इजीली करंट चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे। प्रॉप्स हैं, पॉजिटिव प्रॉप जो सी होती है ऊपर वाली साइड पर लगा दें और नेगेटिव प्रॉप जो सी होती है नीचे कॉमन लिखा हुआ है और नीचे वाली साइड पर लगा दें, ठीक है। एक मेरे पास चार्जर है, 12 वोल्ट DC चार्जर है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे एक मीटर के थ्रू, किस तरह हम DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। चार्जर को 220 सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें लगा दिया है सॉकेट में और ये मेरे पास 2 वायर्स हैं। तो मैं इसमें एक वायर को प्रॉप में कुछ इस तरह से जोड़ देता हूँ, दूसरी वायर को जैसे ही मैं इसके साथ लगाता हूँ तो ये वोल्टेज शो करना शुरू कर देता है। अब ये देखें DC वोल्ट हैं, 12.30 वोल्ट आ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा चार्जर सही है। तो इस तरह आप DC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। हम सेल चेक करेंगे, सेल चेक करेंगे, सेल के कितने वोल्ट आते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें लगाया तो इसमें 1.2 DC वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन उसमें माइनस शो कर रहा है। इसका मतलब मेरी पोलैरिटी जो है ना उल्ट है, तो मुझे अपनी पोलैरिटी चेंज करना पड़ेगी। तो जैसे ही मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज किया है तो 1.2, यानी कि इसका मतलब सेल मेरा सही है। इस तरह 1 बाय 1 मैं सारे सेल चेक कर सकता हूँ। और सेल सीरीज़ में जुड़े हैं तो इसका मतलब ये एक बैटरी बन गई है। सेल 1 2 3 4 सेल हैं और इनको आपस में सीरीज़ में जोड़ा है और ये एक बैटरी बन गई है। और अब हम बैटरी के वोल्टेज चेक करते हैं कि कितने वोल्ट आते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने इन बैटरी के वोल्टेज चेक किए तो ये वोल्टेज दे रहा है 5.4, यानी कि इस तरह हम बैटरी के वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। आपके घर के बैटरी होगी, UPS होगा, इसके वोल्टेज आपको चेक करने होंगे तो आप इजीली चेक कर सकते हैं DC की रीडिंग पर रख के। रीडिंग में जो है ना AC वोल्टेज चेक करने हैं, आपके फ़ेस टू फेस वोल्टेज हैं, आपके घर के वोल्टेज हैं। और अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है उसमें 3 फेस मीटर होता है, उसके भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। मैंने इसको AC पर रख दिया है और ये मेरे पास प्रॉप्स हैं और इसको मैं इस तरह से सॉकेट में 1 बाय 1 लगा दूँगा, एक प्रॉप और दूसरी प्रॉप मैं कुछ इस तरह से लगा दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें लगाया तो ये मेरे वोल्टेज शो करना शुरू कर दिए इसने। 226 वोल्ट AC शो करना शुरू हो गया। बाज़ का होता है बहुत कम वोल्टेज आते हैं और वोल्टेज कम होने की वजह से हमें स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि हमारे वोल्टेज को स्टेबलाइज़ करता है। आपके घर का AC, फ्रिज, बाज़ का हैवी लोड जो सा होता है वो काम नहीं करता और उसके लिए स्टेबलाइज़र लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से आप AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास फ़ेस टू फेस हैं, यानी कि रेड और ग्रीन फेस अगर आप चेक करना चाहते हैं कि उसमें 400 वोल्ट कैसे आते हैं तो उसको भी इसी तरह चेक करते हैं। यानी फ़ेस टू फेस आप इस तरह से येलो फेस
येलो फेज़ और ब्लू फेज़ जो सा होता है, और यहाँ ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो फेज़ को कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और आपको 400 वोल्ट बताएगा। और उसके बाद जो सी ऑप्शन आती है सबसे पहले रजिस्टर चेक करने की। रजिस्टर को किस तरह से चेक कर सकते हैं, वो चाहे माइक्रो ओम्स में हो, किलो ओम्स में हो या ओम में हो, तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक सर्किट है, इसके अंदर काफ़ी कंपोनेंट्स लगे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर लगा है, कैपेसिटर लगा है और ट्रांजिस्टर लगा है, आईसीस वगैरह लगे हैं, और इनको जाहिर सी बात है मीटर के बगैर तो चेक किया नहीं जा सकता। तो लेकिन आज जो हम इसको हमने सेलेक्ट किया है रजिस्टर पर रख के, रजिस्टर को किस तरह से चेक किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, और अगर आपको कोडिंग आती है, अगर कुछ लड़कों को कोडिंग नहीं आती तो आप इजीली एक मीटर से चेक कर सकते हैं। जैसे ही मैंने इसके साथ मीटर की प्रॉप लगाई कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने प्रॉप्स लगाई तो उसने मुझे रीडिंग बता दी कि 24 पॉइंट समथिंग कुछ इतने ओम की है, ठीक है। और इस तरह से आप एक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। तो मीटर की तरफ देखें, मीटर रीडिंग दे रहा है 24.8 और साथ इसका यूनिट आ गया किलो ओम्स में। तो कोई भी अगर रजिस्टर आप इजीली चेक कर सकते हैं। कोई फ्यूज़ अगर आपने चेक करना हो तो इसके अंदर ऑप्शन है, सेलेक्ट करें। डायोड को अगर आपने चेक करना है तो डायोड को भी चेक कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम डायोड को देखेंगे तो डायोड हमारे पास ये हमारे पास डायोड लगा हुआ है। डायोड कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। और अब हम इसे चेक करेंगे फॉरवर्ड बाइस है या रिवर्स बाइस है। मीटर की तरफ देखिएगा, अभी इस वक्त शो नहीं कर रहा है, ये रिवर्स बाइस है। इसका मतलब मेरा डायोड अगर ये ख़राब होता तो ये रिवर्स बाइस में शो करना शुरू कर देता। और अब मैं इसकी पोलैरिटी चेंज करता हूँ, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ही मैंने इसकी पोलैरिटी चेंज की तो इसने रीडिंग शो की थी, ठीक है। जैसे मैंने इसकी रीडिंग चेंज की तो प्रॉप चेंज की तो इसने रीडिंग दी। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस सही काम कर रहा है। और उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन है कंटिन्यूटी चेक करने की। बाज़ का ये होता है कि वायर्स वगैरह होती हैं, वायर्स वगैरह अंदर से उस डैमेज हो जाती हैं, तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट जो पिन है इसको हम चेक करेंगे इस कनेक्टर के साथ, ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे ही मैंने इसके साथ लगाया तो वायर इसके साथ सही तरह कनेक्ट है, तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूटी। तो मीटर की जो बीप है, बज़र है, वो चलना शुरू हो गई, तो इसका मतलब ये वायर सही है। तो इसी तरह हम 1 बाय 1 सारी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद आप इस मीटर के थ्रू टेम्परेचर चेक कर सकते हैं किसी मोटर का या किसी फ्रिज एसी का, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में। अभी इस वक्त जो सा है ना, इस वक्त 30 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही मैं इसको बल्ब के पास लेकर जाऊंगा तो ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैं इस बल्ब के साथ लेकर गया हूँ तो इसका टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि मैं इसको हीट के पास लेकर गया हूँ तो ये डिग्री सेल्सियस में इसने रीडिंग बताना शुरू कर दी है। और अब मैं इसको फ़ारेनहाइट में करता हूँ तो फ़ारेनहाइट में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा, कैलकुलेशन कर देगा। आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला फार्मूला होता है, वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 187 फ़ारेनहाइट है और ये वाली रीडिंग 87, 88 डिग्री सेल्सियस है। तो आप इसे टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। और करंट अगर चेक करना है तो करंट चेक करने के लिए मैं आपको एक इंडोर यूनिट के पास ले जाता हूँ और उधर हम करंट चेक करना सीखेंगे। तो इसका करंट को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको 220 सेलेक्ट करना है। आपका जो करंट की लिमिट है वो 2 से 20 एम्पेयर के राउंड अबाउट है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लें 2 से 20 एम्पेयर। और आप कोई भी लोड का करंट चेक कर सकते हैं क्या है कि वो कितना करंट लेता है। चलिए देखते हैं। तो ये ले रहा है करंट इस वक्त इंडोर करंट ले रहा है 10 स्टार्टिंग 1 एम्पेयर से शुरू हुआ, 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर तक गया और बाद में वापस उसका करंट कम आ गया। इस तरह हम इसका करंट की रेशो चेक कर सकते हैं कि करंट किस टाइम ज़्यादा होता है और किस टाइम कम होता है, और हम इस तरह करंट की पैमाइश कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि फील्ड के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलती रहे।